आज हम देखेंगे निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं, गुणनखंड, गुणज, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम और विषम संख्याएं। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित संख्याओं से अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स कौन सी है? कई बार विषम संख्याओं को अभाज्य संख्याएं माना जाता है और इस समझ से ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। इसी तरह कई बार संख्या 1 को भी अभाज्य संख्या मान लिया जाता है और ऑप्शन दूसरा यह गलत जवाब दिया जाता है। 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। 2 एक सम संख्या है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ऐसा मानकर दी संख्याओं में सिर्फ 7, 5 और 3 ही अभाज्य संख्याएं हैं, यह समझा जाता है। इस समझ से ऑप्शन तीसरा यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ से 7, 5, 3 और 2 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड यानी फैक्टर है, इसलिए दी संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं 7, 5, 3 और 2। अगर बात करें 9, 8, 6 और 4 की, तो इनके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स है। 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। इस समझ से ऑप्शन 4 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, 4 गुना 7 बराबर 28 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुणनखंड और गुणज की समझ में उलझन के कारण कई बार संख्या 4 संख्या 28 का गुणज समझ ली जाती है, तो कई बार संख्या 28 4 का गुणनखंड समझ ली जाती है। इन मिथ्या धारणाओं से ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 जवाब दिए जाते हैं, जो कि गलत जवाब है। सही समझ है कि गुणनखंडों के गुणन का परिणाम गुणज होता है, यानी कि अगर हम लिखेंगे 4 गुना 7 बराबर 28, तो इसका मतलब हुआ 4 और 7 संख्या 28 के गुणनखंड है और 28 संख्या 4 और 7 का एक गुणज। इस समझ से सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 28 संख्या 7 का गुणज है। मिथ्या धारणा 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 96 का गुणनखंड है? गुणनखंड और गुणज की समझ में उलझन के कारण कई बार 192 को संख्या 96 का गुणनखंड समझ लिया जाता है और गलत जवाब ऑप्शन 1 दिया जाता है। सही समझ यह है कि हम 96 को 2 गुना 48 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए 48 संख्या 96 का गुणनखंड है। इस समझ से ऑप्शन 2 सही जवाब है। आज हमने देखी निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं।